हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सूट के अंदर पहनने वाली समीज बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा सूती है, कॉटन का। तो कपड़े को हम इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाएंगे। दोनों पल्ले की हम एक साथ में कटिंग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 24 इंच, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 25 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर 25 इंच पर निशान लगाया है। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमें 6 इंच लेनी है। तो 6 के आधे हुए 3 इंच। तो यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हमें सूट के गले की लंबाई से ज़्यादा लेनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई 7 इंच ले रहे हैं। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। तो 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। आर्मोल की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच पर हमें आर्मोल की गोलाई करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमें 17 इंच लेनी है। तो 17 के आधे हुए 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन भी लेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक निशान कमर के लिए लगाते हैं 7 इंच पर और दूसरा निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 14 इंच पर हिप के लिए। और यहाँ से कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हम 15 इंच रखेंगे। तो 15 के आधे हुए 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और हिप की चौड़ाई भी हमें 17 इंच रखनी है। तो 17 के आधे हुए 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से तीनों निशान को मिला देंगे। साइड में हमें 1.5 इंच का मार्जिन भी लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। तो निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कटिंग भी कर लिया है। जो हमारा यहाँ पर कट है, यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा लेते हैं। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गले पर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे उल्टी तरफ से। तो बिल्कुल बारीक हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अगर यहाँ पर ज़्यादा फोल्ड करोगे तो फोल्ड में हमारा सिलवट आ सकता है। तो इसीलिए बिल्कुल बारीक ही हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ठीक है। तो पूरे गले में हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई को लगा लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने गले पर फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, आर्म होल पर भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक आर्म होल पर फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे आर्म होल पर भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे आर्म होल पर भी फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, समीज की फिटिंग करेंगे। तो पल्ले को हमें इस तरह से बिल्कुल एक बराबर रखना है और जो हमारा निशान है तो उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से समीज की फिटिंग कर ली है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी समीज की फिटिंग कर ली है और दोनों तरफ से हमने कट भी लगा दिए हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे पर ही हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो हमने आगे वाले पल्ले पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम पीछे वाले पल्ले पर भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमने पीछे वाले पल्ले पर भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर चाक सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से चाक सिल लिए हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी चाक सिल लेते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी फोल्ड करके चाक सिल लिए हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना आप लोगों को सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।